अति गरीब परिवार में जन्म, हद से ज़्यादा अभाव में बीता बचपन, शक्लो सूरत ऐसी कि लोग बनाते थे मजाक। पर इतना सब होने के बावजूद थिएटर और टेलीविज़न के साथ साथ बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक अपनी जानदार आवाज़ और शानदार अभिनय के दम पर पहचान बनाना कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन इसे हकीकत करके दिखाया बहुमुखी प्रतिभा के धनी कलाकार ओम पुरी ने। तो ओम पुरी के बारे में A to Z यानी सब कुछ जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को पूरा देखते रहिए। और खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां। यहाँ की सरकार हम हैं। मुझे कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं मार सकता। ना आगे से, ना पीछे से, ना पीछे से, ना दाएं से, ना बाएं से, ना बाएं से, ना आदमी, ना जानवर, ना जानवर, ना जानवर, ना हंस, ना शस्त्र, ना शस्त्र, ना जय राधा माधव। व्यूअर, ओम पुरी का जन्म आज से लगभग 71 साल पहले साल 1950 के 18 अक्टूबर के दिन हरियाणा के अंबाला में हुआ। हालांकि ये ओम पुरी के जन्म की पक्की तारीख नहीं है, क्योंकि उनका बर्थ सर्टिफिकेट उनके घर वालों ने बनवाया ही नहीं था। और ओम पुरी की मां के अनुसार ओम पुरी रावण दहन यानी दशहरे के 2 दिन बाद जन्मे थे और उसी आधार पर उनका जन्मदिन 18 अक्टूबर तय किया गया। व्यूअर, जानकारी के अनुसार ओम पुरी के एक बड़े भाई और एक बहन थी तथा इनके अलावा ओम पुरी के 8 भाई बहन बचपन में ही कुपोषण और कई बीमारियों के चलते मर गए, जिनमें से सबके नाम भी ओम पुरी को याद नहीं थे। ओम पुरी के पिता पहले भारतीय सेना में कार्यरत थे तथा बाद में वो रेलवे कर्मचारी के रूप में काम करने लगे। लेकिन जब ओम पुरी 6 साल के थे तब उनके पिता रेलवे यार्ड से सीमेंट चोरी करते हुए पकड़े गए और उन्हें जेल में डाल दिया गया। लिहाजा 7 साल की उम्र में ओम पुरी सरकारी स्कूल में पढ़ने के साथ साथ रोड साइड की एक टी स्टॉल के लिए चाय सर्व करने और जूठे बर्तन धोने का काम तथा रेलवे ट्रैक से कोयला बीनने का काम करने लगे। क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से ही सही, लेकिन ओम पुरी की शिक्षा तो जारी रही। लेकिन 8वीं तक पढ़ने के बाद इनके बड़े भाई वेदपुरी जी को पढ़ाई छोड़नी पड़ी। पिता जेल में थे और उस सदमे से मां की दिमागी हालत खराब हो चुकी थी। घर से बेघर हो गए, इसलिए कुछ समय मामा जी के यहाँ रहे, लेकिन बाद में इन्हें मामा जी का घर भी छोड़ना पड़ा। व्यूअर, ओम पुरी का जन्म चाहे हरियाणा के अंबाला में हुआ, लेकिन इनका शुरुआती समय ज़्यादातर पंजाब में ही बीता। स्कूल के बाद इन्होंने कॉलेज की शिक्षा पटियाला के सरकारी कॉलेज से ली, जहां पर ये कॉलेज के थिएटर में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे और खर्च चलाने के लिए कॉलेज के असिस्टेंट लाइब्रेरियन के रूप में भी काम करते थे। व्यूअर, ओम पुरी को एक्टिंग का शौक था, लेकिन अपनी सूरत शीशे में देखकर उन्होंने एक्टिंग में करियर बनाने का इरादा छोड़ दिया और उनकी इच्छा थी कि वो आर्मी ज्वाइन करे। लेकिन कॉलेज के दिनों में एक बार पंजाब के मशहूर थिएटर आर्टिस्ट हरपाल टिवाणा जी ने ओम पुरी को उनके कॉलेज के एक प्ले में देखा और वो ओम पुरी जी की एक्टिंग से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने ओम पुरी को उनके थिएटर ग्रुप में शामिल होने का निमंत्रण दिया। ओम पुरी भी टिवाणा जी के ग्रुप में शामिल होना चाहते थे, लेकिन असिस्टेंट लाइब्रेरियन की नौकरी के कारण उन्हें फुर्सत नहीं थी, जहाँ उन्हें 125 रुपये प्रति माह मिलते थे। लेकिन टिवाणा जी ने ओम पुरी की उलझन को सुलझाते हुए उन्हें 150 रुपये प्रति माह की तनख्वाह में खुद के थिएटर ग्रुप में शामिल कर लिया। हरपाल टिवाणा जी के साथ काम करते हुए उन्होंने कुछ ऐसी फिल्में देखी जिनसे उनकी गलतफहमी दूर हुई कि उनकी शक्लो सूरत के चलते उन्हें फिल्मों में काम नहीं मिलेगा, क्योंकि ओम पुरी ने उन फिल्मों में देखा था कि उनसे बदसूरत अभिनेता भी फिल्मों में काफ़ी अच्छे मुकाम पर हैं। हरपाल टिवाणा जी के साथ कुछ दिनों तक काम करने के बाद ओम पुरी ने NSD यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ज्वाइन कर लिया। इत्तेफाक ये रहा कि NSD ओम पुरी और नसीरुद्दीन शाह ने एक साथ ज्वाइन किया और खबरों के अनुसार इन दोनों को वहां देखकर अभिनेत्री शबाना आजमी ने कहा था कि कैसे कैसे लोग हीरो बनने के लिए चले आते हैं। हालांकि आगे चलकर शबाना आजमी ने भी कई फिल्मों के लिए ओम पुरी के साथ स्क्रीन शेयर की, लेकिन उस समय शबाना आजमी का ये सब कहना ओम पुरी के लिए एक बहुत बड़ा डिमोटिवेशन साबित हुआ और साथ ही साथ अंग्रेजी भाषा का बिल्कुल ज्ञान ना होना भी ओम पुरी के लिए रास्ते का रोड़ा साबित होने वाला था। दरअसल NSD अंग्रेजी मीडियम में था, जबकि ओम पुरी की शिक्षा पंजाबी माध्यम से हुई थी और अंग्रेजी में ओम पुरी का हाथ इतना तंग था कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर पंजाब जाने ही वाले थे कि किसी ने उन्हें अंग्रेजी सीखने के कुछ टिप्स दिए और कहा कि पंजाबी और हिंदी की तरह अंग्रेजी भी एक भाषा है, थोड़ी मेहनत करो सीख जाओगे। और फिर रोज़मर्रा की प्रैक्टिस से ओम पुरी ऐसी अंग्रेजी सीखे कि आज उन्होंने कई हॉलीवुड फिल्मों में लीड रोल करके इंटरनेशनल लेवल पर पहचान बनाई है।
साल 1973 में एनएसडी से पास आउट होने के बाद नसीरुद्दीन शाह ने तो पुणे के फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट में दाखिला ले लिया, लेकिन एफटीआईआई उन दिनों स्कॉलरशिप नहीं देता था। इसलिए फीस के पैसे ना होने की वजह से ओमपुरी एफटीआईआई में दाखिला नहीं ले पाए, लेकिन उन्होंने थिएटर करना जारी रखा। और इसी तरह हेमलेट के एक शो के दौरान नीलम नाम की एक लड़की जो कि एनएसडी में ओमपुरी की जूनियर थी, वो उनके एक बिजनेसमैन मित्र के साथ शो देखने आई। और शो के बाद जब वो दोनों ओमपुरी से मिले तो उन्हें पता चला कि पैसों की कमी के चलते ओमपुरी एफटीआईआई ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। और फिर नीलम के साथ आए उन बिजनेसमैन ने 300 रुपया महीना बतौर लोन ओमपुरी को देने का वादा कर एफटीआईआई ज्वाइन करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया। लिहाजा ओमपुरी ने एफटीआईआई ज्वाइन कर लिया, लेकिन जब 1 महीना गुजर जाने के बाद भी ओमपुरी को 300 रुपये का चेक नहीं मिला तो उन्होंने उस उद्योगपति को पत्र लिखा, जिसका जवाब आया कि वो उद्योगपति तो आउट ऑफ टाउन है। तो ओमपुरी को चिंता होने लगी कि वो एफटीआईआई की फ़ीस कैसे भरेंगे। ये बात उन्होंने नसीरुद्दीन शाह से साझा की, जिस पर नसीरुद्दीन शाह ने उन्हें हौसला दिलाया कि चिंता मत करो, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। और फिर ओमपुरी की किस्मत थोड़ी सी चमकी और उन्हें जाने माने साउथ इंडियन एक्टर और फिल्म मेकर गिरीश कर्नाड द्वारा एक कन्नड़ फिल्म ऑफर की गई, जिसे जाने माने कन्नड़ और हिंदी थिएटर आर्टिस्ट बीवी कर्नाथ डायरेक्ट करने वाले थे। काल्ला काल्ला बातचीत को नामक उस चाइल्ड कन्नड़ फिल्म में ओमपुरी एक छोटे से रोल में नजर आए, जिसे बाद में हिंदी में चोर चोर छुप जा टाइटल से रिलीज किया गया। साल 1975 में रिलीज हुई उस फिल्म के लिए ओमपुरी को 3000 रुपये फीस के तौर पर मिले, जिससे न सिर्फ उन्होंने एफटीआईआई की फ़ीस चुकाई बल्कि उनसे 600 रुपये बचाकर बाद में बम्बई में रहने के दौरान ओमपुरी ने उनका और नसीरुद्दीन शाह का रेंट भी चुकाया। व्यूअर, उन्हीं दिनों ओमपुरी ने 3 सालों तक एक्टर स्टूडियो में विद्यार्थियों को एक्टिंग की शिक्षा भी दी थी, जिनमें अनिल कपूर और गुलशन ग्रोवर जैसे अभिनेता भी शामिल थे। फ्रेंड्स, ओमपुरी जब एक्टिंग की तालीम हासिल कर रहे थे, उन्हीं दिनों इंडस्ट्री में प्रचलित चरित्र अभिनेता थे जिनका नाम था ओम शिवपुरी। और क्योंकि उनका नाम ओमपुरी से काफ़ी मिलता जुलता था, इसलिए नसीरुद्दीन शाह ने ओमपुरी को सलाह दी कि वो अपना नाम ओमपुरी से बदलकर विनम्र कुमार या फिर अंतिम खन्ना रख ले। साथ ही साथ उनकी शुरुआती कुछ फिल्मों में उन्हें विलोमपुरी और अजदाकपुरी जैसे नेम क्रेडिट मिले, लेकिन अंततः उन्होंने अपने लिए ओमपुरी नाम ही फाइनली चुना, जो कि बाद में ओम शिवपुरी के मुकाबले कहीं ज़्यादा पॉपुलर हुआ। चोर चोर छुपचा के बाद ओमपुरी ने घासीराम कोतवाल नामक एक मराठी नोवेल पर आधारित फिल्म का घासीराम नामक मुख्य किरदार निभाया तथा साल 1977 की क्रिटिकली एक्लेम्ड फिल्म भूमिका में छोटी सी भूमिका निभाई। 1977 की ही गोदली नामक कन्नड़ फिल्म में ओमपुरी कुलभूषण खरबंदा के साथ नजर आए। और इसी तरह अपनी बेहतरीन एक्टिंग के चलते ओमपुरी ने उस दौर की लगभग सारी अवार्ड विनर कला फिल्मों में काम किया, जिनमें अरविंद देसाई की अजीब दास्तान, भूख, स्पर्श, छन्न परदेसी, अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, कलयुग, आक्रोश और आरोहण जैसी फिल्में शामिल हैं। आक्रोश फिल्म में ओमपुरी ने बिना कुछ बोले सिर्फ अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से ही अपनी ज़बरदस्त एक्टिंग का जलवा दिखाया। और 1983 की फिल्म अर्धसत्य में इन्होंने पुलिस ऑफिसर का लीड रोल प्ले किया, जिसके लिए इन्हें बेस्ट एक्टर के नेशनल फिल्म अवार्ड से नवाजा गया। व्यूअर, 1982 की ब्लॉकबस्टर फिल्म डिस्को डांसर, जिसने मिथुन दा को सुपरस्टार बनाया, उस फिल्म में ओमपुरी ने भी एक महत्वपूर्ण किरदार निभाया था। और डिस्को डांसर ओमपुरी की पहली फॉर्मूला फिल्म भी है, जिसे मेन स्ट्रीम सिनेमा भी कहा जाता है। दोस्तों, जैसा कि विदित है कि ओमपुरी ने हॉलीवुड सिनेमा में भी अपनी प्रतिभा के झंडे गाड़े थे। और ओमपुरी की पहली अंग्रेजी फिल्म सेम एट मी साल 1991 में रिलीज हुई थी, जो कि मुख्य रूप से एक कनेडियन फिल्म थी। लेकिन ओमपुरी अंग्रेजी भाषा के टीवी धारावाहिकों में 80 के दशक की शुरुआत से ही नजर आना शुरू हो गए थे। ओमपुरी पहली बार साल 1984 के ब्रिटिश धारावाहिक द ज्वेल इन क्राउन में नजर आए तथा बाद में ये साल 2002 के ब्रिटिश धारावाहिक वाइट टीथ तथा साल 2003 के सीरियल द कैंटेबुरी टेल्स में नजर आए। वैसे सीरियल्स की बात चल ही पड़ी है तो आपको यह भी बता दूं कि ओमपुरी कई इंडियन टेलीफिल्म्स और पॉपुलर टीवी सीरियल्स में भी नजर आ चुके हैं, जिनमें से प्रमुख है साल 1988 का पॉपुलर टीवी सीरियल भारत एक खोज, जिसमें ओमपुरी कई अलग अलग किरदारों में नजर आए, तथा 1988 के सीरियल काका जी कहीं में ओमपुरी मुख्य किरदार में नजर आए। इनके अलावा ओमपुरी साल 1981 की सदगति, साल 1988 की तमस, 1994 की वो छोकरी तथा 2003 की सेकंड जनरेशन नामक टेलीविज़न फिल्म्स में भी नजर आ चुके हैं।
80 के दशक में ओम पुरी ने कई कला फिल्मों के साथ साथ दुनिया, ज़माना, मरते दम तक और इलाका जैसी कमर्शियल फिल्मों में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई तथा 1990 की ब्लॉकबस्टर फिल्म घायल के लिए ओम पुरी को फिल्म फेयर के बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड नॉमिनेशन मिला। साल 1991 की म्यूजिकल हिट सनी देओल स्टारर फिल्म नरसिम्हा में ओम पुरी ने मेन विलेन का किरदार निभाया, जिसे काफ़ी पसंद किया गया। साथ ही साथ 90 के दशक में ही ओम पुरी सिटी ऑफ जॉय, द बर्निंग सेशन, वॉल्फ, द घोस्ट एंड डार्कनेस, माय सन द फैंटास्टिक और ईस्ट इज ईस्ट जैसी अंग्रेजी फिल्मों में भी नजर आए। व्यूअर, साल 1979 में ओम पुरी की मुलाकात जाने माने एक्टर और एंकर अन्नू कपूर की बहन सीमा कपूर से हुई और कुछ सालों बाद ओम पुरी और सीमा रिलेशन में आ गए। सीमा कपूर राजस्थान के झालावाड़ की रहने वाली थी, इसलिए अक्सर वो बम्बई से झालावाड़ आती जाती रहती थी और साल 1990 में जब सीमा झालावाड़ थी तब अचानक ओम पुरी भी झालावाड़ चले गए और सीमा के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। सीमा उस समय शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन परिवार वालों ने और ख़ासकर उनकी माँ के कहने की वजह से वो शादी के लिए तैयार हो गई। लेकिन शादी होने के सिर्फ कुछ ही महीनों बाद ओम पुरी की ज़िंदगी में नंदिता नामक एक और महिला आ गई और नंदिता से शादी करने के लिए ओम पुरी ने सीमा से उस वक्त डाइवोर्स मांगा जब सीमा प्रेग्नेंट थी। सीमा कपूर के अनुसार वो ओम पुरी से बेहद प्यार करती थी, लिहाजा ओम पुरी की खुशी के लिए वो उनसे अलग होने को भी तैयार हो गई। हालांकि सीमा कपूर के घर वाले सीमा के इस फैसले से खुश नहीं थे और वो चाहते थे कि ओम पुरी के खिलाफ सीमा लीगल एक्शन ले, लेकिन सीमा ने ऐसा कुछ नहीं किया। ओम पुरी से अलग होकर सीमा वापस झालावाड़ लौट गई और 6 महीनों की प्रेगनेंसी के समय उनके बच्चे को सर्जरी द्वारा गर्भ से निकालना पड़ा क्योंकि वो बच्चा गर्भ में ही मर गया था। व्यूअर, लंबे प्रोसेस के बाद सीमा और ओम पुरी का लीगल डाइवोर्स तो साल 1995 में हो पाया, लेकिन ओम पुरी ने नंदिता से शादी साल 1993 में ही कर ली। साल 1990 में ओम पुरी को इंडिया के चौथे सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड पद्मश्री से नवाजा गया। साथ ही साथ 1996 में आई फिल्म माचिस के लिए भी ओम पुरी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर नॉमिनेशन मिला। साथ ही साथ साल 1982 में आई अकेडमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट होने वाली मोस्ट पॉपुलर फिल्म गांधी में भी ओम पुरी छोटे से गेस्ट अपीयरेंस में नजर आए। व्यूअर, साल 1988-89 में आए सीरियल्स काकाजी कहीन और मिस्टर योगी में ओम पुरी ने हास्य किरदार निभाए, लेकिन फिल्मों में उनके कॉमिक रोल की शुरुआत तो साल 1997 में आई फिल्म चाची 420 से मानी जाती है तथा इसके बाद साल 2000 की हेरा फेरी का खड़ग सिंह, साल 2006 की मालामाल वीकली का बलू और साल 2006 की छुप छुप के प्रभास सिंह चौहान के किरदारों में ओम पुरी की कॉमिक टाइमिंग को काफ़ी पसंद किया गया। साल 1998 में आई राजकुमार संतोषी की फिल्म चाइना गेट में ओम पुरी ने लीड रोल किया और साल 1999 की कन्नड़ फिल्म AK-47 में भी ओम पुरी के कड़क पुलिस ऑफिसर के किरदार को काफ़ी पसंद किया गया। साल 2001 की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म गदर, साल 2002 की देशभक्ति पर आधारित फिल्म माँ तुझे सलाम और साल 2007 की कॉमेडी फिल्म वेलकम में ओम पुरी की बेहतरीन आवाज़ सुनने को मिलती है और साल 2006 में शुरू हुई डॉन सीरीज़ की दोनों फिल्मों में ओम पुरी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और साल 2010 की दबंग, 2012 की अग्निपथ, साल 2015 की बजरंगी भाईजान और साल 2016 की घायल वंस अगेन जैसी कई बड़ी फिल्मों में भी ओम पुरी की अदाकारी को काफ़ी पसंद किया गया। व्यूअर, साल 2009 में ओम पुरी की पत्नी नंदिता द्वारा लिखी गई ओम पुरी की बायोग्राफी अनलाइकली हीरो द स्टोरी ऑफ ओम पुरी पब्लिश हुई, जिसमें ओम पुरी के जीवन के 2 ऐसे वाक़ये ओम पुरी की जानकारी के बिना छाप दिए गए जिन्हें ओम पुरी कभी भी पब्लिकली शेयर नहीं करना चाहते थे और इस वजह से ओम पुरी के उनकी पत्नी के साथ रिश्ते बिगड़ने लगे और वो दोनों अलग हो गए। नंदिता ने तो ओम पुरी पर घरेलू हिंसा तक के आरोप लगाए, जबकि ओम पुरी नंदिता से डाइवोर्स लेना चाह रहे थे, लेकिन ओम पुरी को नंदिता से ईशान नामक एक बेटा है, जिसकी वजह से उन्होंने नंदिता से तलाक नहीं लिया। व्यूअर, ओम पुरी की पहली पत्नी सीमा कपूर ओम पुरी से डाइवोर्स के बाद कुछ समय झालावाड़ रही और बाद में बम्बई लौट आई। बम्बई लौटने के बाद सीमा ने टीवी सीरियल्स के लिए बतौर राइटर काम किया और कई डॉक्यूमेंट्रीज़ का डायरेक्शन भी किया और इसी के चलते सीमा ने बम्बई में खुद
का फ्लैट भी खरीद लिया। सीमा कपूर के अनुसार साल 2000 से साल 2010 के बीच बम्बई में लाइमलाइट की दुनिया में जुड़े रहने के दौरान कई ऐसे मौके आए जब सीमा और ओमपुरी एक ही स्थान पर मौजूद थे और उस समय ओमपुरी ने सीमा से मिलने की काफ़ी कोशिशें भी की, लेकिन सीमा ने ओमपुरी से दूरी ही बना कर रखी। लेकिन साल 2009 में जब ओमपुरी उनकी पत्नी नंदिता से अलग हो गए तब सीमा फिर से ओमपुरी के काफ़ी करीब आ गई और साल 2010 से साल 2017 यानी ओमपुरी की डेथ तक सीमा और ओमपुरी ने बहुत सा वक्त साथ में गुजारा और इसी बीच ये दोनों कई बार झालावाड़ भी गए। सीमा कपूर के अनुसार ओमपुरी और वो दोनों ही शाकाहारी थे, इसलिए उनमें खूब बनती थी, लेकिन ओमपुरी बहुत ज़्यादा शराब पीते थे और यही शराब ओमपुरी के लिए जानलेवा साबित हुई। व्यूअर, ओमपुरी की दूसरी पत्नी नंदिता ने ओमपुरी की बायोग्राफी में लिखा था कि ओमपुरी जब 14 साल के थे तब उन्होंने उनकी 55 साल की एक नौकरानी के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। और यही सवाल जब आपकी अदालत शो के दौरान रजत शर्मा ने ओमपुरी से पूछा था तब जवाब में ओमपुरी ने कहा था कि इसमें 14 साल के बच्चे की गलती है या फिर 55 साल की औरत की। साथ ही साथ बायोग्राफी में लिखा दूसरा वाकया जिसकी वजह से ओमपुरी और नंदिता अलग हुए वो ये था कि ओमपुरी जब 35 साल के थे तब उनके एक नौकरानी के साथ भी संबंध थे, जिसके जवाब में ओमपुरी ने टीवी शो के दौरान बताया कि मेरे पिताजी उस वक्त मेरे साथ रहते थे जो कि बीमार थे और 80 साल के थे। साथ ही साथ मेरे भाई के 4 बेटे भी मेरे साथ रहते थे जो कि छोटे थे और वो उनकी देखभाल करती थी, क्योंकि शूटिंग के लिए मैं ज़्यादातर बाहर रहता था और वो तलाकशुदा थी और मुझसे लगभग 5 साल छोटी थी और उससे मेरे ताल्लुकात थे क्योंकि तब मैं शादीशुदा नहीं था। ओमपुरी के अनुसार ये बहुत ही प्राइवेट बातें हैं जिन्हें शेयर नहीं किया जा सकता और शेयर किया गया तो भी शेयर करने के लिए सही तरीके और सही भाषा का प्रयोग नहीं किया गया। खैर, इन छोटी छोटी बातों को छोड़ दिया जाए तो ओमपुरी की जीवनी काफ़ी प्रेरणादायक है। खैर, आपके इस बारे में क्या विचार हैं ये कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में आ रहे बेल आइकॉन पर ऑल का ऑप्शन चुन लें ताकि चैनल पर अपलोड होने वाली ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।